हेलो गाइस, माय फैमिली त्रिमूर्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज से मैंने भी अपना एक ब्लॉग बनाना छोटा सा शुरू किया है। यूट्यूब पे तो मैं बहुत दिन से हूँ, लेकिन मैं भजन वगैरह गाती हूँ, तो एक मेरा भजन का भी चैनल है, भजन स्त्रोत अयोध्या जी। और एक है मेरा संगीत पीना, लेकिन अभी कोई ना मोनेटाइज है ना किसी में कोई सब्सक्राइबर हैं, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम कोई बात नहीं, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। जब होगा तो होगा, नहीं होगा तो भी कुछ नहीं। लेकिन आज हमने अपना स्टार्ट किया है चैनल, ब्लॉगिंग करना हमने स्टार्ट किया है, क्योंकि भैया हम तो देख रहे हैं यूट्यूब पे 3-4 दिन से, अरे 3-4 क्या, आज हो रहा है कई दिन, हमने तो 5 ही 6 दिन से देखना शुरू किया है। वो स्क्रॉल कर रहे थे, वो एक ब्लॉग आ गया मनीषा सचिन का, फिर एक आया नेहा आशीष तिवारी का। हाँ, तो हमने उसको अब लगा कि इंटरेस्टेड है, तो हमने उसको देखना शुरू किया। बाप रे, ये वो भाई सचिन था नेहा का, और नेहा से इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग कि उनकी सगाई टूटने तक की नौबत आ गई। वो औरत विधवा है, उसको भी शर्म आनी चाहिए। तिवारी के नाम पे तो कलंक भैया, तिवारी हम भी हैं। इसीलिए हमें लगा कि आज हमको थोड़ा सा ब्लॉग बनाना चाहिए। भाई के नाम पे अब कौन कौन से माँ बाप होंगे जो अगर कोई लड़की किसी को भाई बना रही है तो उसके ऊपर विश्वास करेंगे, जिन्होंने देखा होगा ब्लॉग। हम जैसी औरत तो कभी नहीं करेगी। अगर मेरे कोई बेटी नहीं है, अगर बेटी होती है, बेटी मेरे हैं, भाइयों की बेटी हैं, और अगर मेरे खुद की बेटी होती तो मैं उसको कभी किसी को भाई बनाने नहीं देती, अनजान को। हाँ, कि कोई भाई भाई नहीं है, कब क्या कर लो कुछ पता है तुम्हें? हाँ, बताओ, ये नेहा कहाँ से कहाँ उसको भाई बनाई, उस शादीशुदा आदमी। और वो भी आदमी ही बदतमीज, उसको भी सोचना चाहिए था। नेहा तो पूरी औरत है, और लड़की थोड़ी है, 40 साल 42 साल की वो औरत है, विधवा औरत वो भी, और उसके पास भी एक बेटी है। और वो तो अभी सचिन तो उसके आगे उसी के लमसम एज का है, या उससे छोटा ही होगा। और उसकी बीवी तो बहुत ही बच्चा है, देखा जाए अभी तो कॉलेज में है वो। और इसको शर्म नहीं आई, इस औरत को इतनी इज्जतदार बनती थी, इतना मतलब अब क्या बताएं, लगता था कि बहुत ही एकदम सती सावित्री है, मगर अंदर उसने क्या गुल खिला दिया, ये तो वीडियो देख के हमें मालूम चला। पूरी थू थू हो रही है उसकी, थू थू करवा दी। वो अपने माँ बाप की इज्जत बेच दी, अपने भाई की इज्जत बिकवा दी। भाभी उसके भी बेटी हुई है, उसकी भी इज्जत मिट्टी करवा दी। साथ में उसकी एक सहेली थी नीतू महना, वो बेचारी बहुत अच्छी है। उसको देखने से देखो, इतनी एज मेरी हो रही है और हम इतने दिन से यूट्यूब पे हैं। आज हम 2000 से हैं, 2020 से हैं हम यूट्यूब पे। तो हम ये अक्सर देखते रहते हैं, कभी कभी ब्लॉग जब मन करता है तब। नहीं तो ऐसे में भजन से ही फुर्सत नहीं है। कहीं भजन की रील बनाते हैं, कहीं ढोलक बजा के बड़े गाने गा लेते हैं, भजन गा लेते हैं। पर कभी कभी ऐसा नहीं है, ब्लॉग आ जाते हैं बीच में तो हम उनको पक्का देखते हैं। तो अब हमने जब ये देखा तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाप रे बाप, हम भी तिवारी हैं भाई। और तिवारी ब्राह्मण होते हैं। ये इसने तुम्हारा ब्राह्मण का क्या, अब धज्जियाँ उड़ा दी इसने, बदतमीज ने। इतनी क्या बताएं, शर्म आ रही है हमें उसको देख के। बताओ, अपनी तो बेइज्जती, विधवा औरत, अरे तुम्हें इतनी ज़रूरत थी तो तुम इतने दिन क्यों बैठी रही? जब तुम्हारे पति की डेथ हुई थी, उसके तुम 2-4-6 महीने बाद ही कहती भैया हम नहीं बैठ पाएंगे बगैर आदमी के, हम अपनी शादी हमारी करवा दो कहीं। तमाम मिल जाते, तुम इतनी बड़ी यूट्यूबर थी, देखने में भी ठीक ठाक हो, हाँ, ब्राह्मण खानदान की भी हो, तो तुम्हें तो कोई ना कोई मिल ही जाता। दुबे चौबे, त्रिपाठी, मिश्रा, शुक्ला, अरे बहुत ऐसे लोग पड़े हैं यार दुनिया में कि तो जो कर लेंगे शादी तुमसे। हाँ, अब बेचारा वो लड़का, वो क्या नाम है उसका, सुमित महल, उसकी माँ कितनी खुश। हाँ, सारे उसके परिवार के लोग कितने खुश, इतनी इज्जत के साथ तुम्हारे साथ उसने क्या किया, सगाई की अपनी। हाँ, तुम्हारी बेटी को उसने अपनाया, तुम जैसी विधवा औरत को उसने अपनाया, और फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आई। तुमने मारा सबकी नाक यहाँ से नहीं यहाँ से कटवा दी, धो दिया सब तुमने। और तुमको शर्म नहीं। और वो सचिन बताओ, कबूल कर रहा है बिल्कुल सही सही। किस आदमी की हिम्मत है कि बगैर मेरी मर्जी के वो हमसे कुछ भी कोई संबंध ऐसे ही बना लेगा? अपने अपने पति की हिम्मत नहीं है कि अगर औरत का मन नहीं है तो वो उसके पास नहीं जा सकता। हाँ, और तुम दूसरे के बोल रहे हो मेरी गलती नहीं, वो बोल रहा, वो अब वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है, वो बोला मैंने किया है, ये कह रही है ऐसे सब झूठ है। ऐसे कैसे किसी को कोई झूठ कह देगा भैया? कोई किसी की औकात नहीं कि इतना झूठ बोल दे। अभी देखिए क्या क्या होता है यूट्यूब पे, ये तो भैया इतना
इतना कीचड़ मचा हुआ है यूट्यूब पे, टट्टी मची हुई है यूट्यूब के ऊपर, बिल्कुल कीचड़ नहीं कहेंगे, टट्टी घोल दी इसने पूरे से यूट्यूब के ऊपर, मारा इसने सत्यानाश कर दिया। और इसके एक अलका है, टॉक विथ अलका, अलका इतनी बदतमीज औरत है, उसको तो हम कई बार, उसको जो अपनी बेटी की नहीं हुई उसके अरे 2-4 महीने 6 महीने कब हुआ ऐसी, मतलब बहुत दिन हो गए, हमें टाइम नहीं याद है, उसका बेटा बीमार था, वो हॉस्पिटल में एडमिट था, उसके करमूल हो गए थे, मम्स जिनको बोलते हैं, और हिंदी में देहाती भाषा में करमूल कहते हैं और ऐसे कहते हैं मम्स। इंग्लिश हिंदी हमें थोड़ी बहुत, हिंदी तो हमें खूब आती है, लेकिन इंग्लिश भी इतनी नहीं है कमज़ोर कि हम समझ ना सकें, हमें भी आती है थोड़ी बहुत। रही बात, उसके निकले थे करमूल मम्स, और भैया वो कार चला रही है और मगरमच्छ के आंसू बहा रही, जब वो अपने बेटे को नहीं बोली, मेरे बेटे को डॉक्टर ने कहा है कि ब्लड भी बदला जा सकता है, ऑपरेशन भी हो सकता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उसको हम देख के समझ गए थे कि मगरमच्छ के आंसू ये व्यूज़ कमाने के लिए सब कर रही है, वो सबके में ज़बरदस्ती कूद पड़ती है, उसे दुनिया देश दुनिया किसी से कोई मतलब नहीं है, उसे मतलब है केवल अपना व्यूज़ कमाने से, ना किसी के बारे में जाने ना पहचाने ना क्या। भैया हम कुछ नहीं जानते किसी के बारे में, मुझे कुछ भी नहीं पता यार, मगर हमने जितना देखा सिर्फ हम उतनी बता सकते हैं। अब नेहा ने क्या किया, नेहा के बयान उधर सुन रहे हैं, रील बना रही है, वो 1-2 उसमें आई है वीडियो में, उसका भाई नीतू मेहना से माफ़ी मांग रहा है, और वो जो है क्या कहते हैं, ये जो है बेचारी नीतू तो बहुत अच्छी औरत है, हाँ, नीतू को उसने फंसा दिया, और सब जानते थे कि नीतू बोल रही है कि सब जानते थे, सब बोल रहे हैं, उसका घर वाले भी जानते थे, वो भाई झूठ बोल रहा है, बेचारा भाई क्या करे, इंसान एक अपने ही से मजबूर होता है, दूसरों से नहीं होता, अपने से ही मजबूर होता है, भाई क्या कर सकता है। वो कह रहा है हमें नहीं मालूम था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, इंसान निगाह देख के समझ जाता है कि इसके अंदर इसमें क्या अंडरस्टैंडिंग चल रही है, भाई बहनें कुछ और ही हैं, ठीक है। मगर चलो भैया क्या करना, तो हमने सोचा थोड़ा सा हम भी ब्लॉग बनाते हैं, देखें भैया क्या हो रहा है। अब आज से हमने शुरू किया है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए कि हम क्या गलत बोल रहे हैं क्या सही। भैया हम कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, हम सबसे क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हमने जो देखा है बस उसी आधार पे हम बोल रहे हैं, क्योंकि इतना गलत नहीं होना चाहिए। भैया सावधान हो जाओ औरतों, 19 साल की उम्र से हम भी घूम रहे हैं, मेरा पति भी आर्मी में था, फौज में थे, वो 20 साल उन्होंने जॉब किया, तब मेरे कोई बच्चा नहीं था, कुछ नहीं था, 19 साल की उम्र से हम अकेले आसाम, बेंगलुरु, मेरठ, कलकत्ता, कहाँ कहाँ हम नहीं गए हैं। वो हमको इस कंसेशन वाउचर भेजते थे कि सीबी होती है, हम यहाँ टिकट करवाते थे और उनके पास चले जाते थे, वो वहाँ से हमें रिसीव कर लेते थे स्टेशन से, ठीक है। लेकिन हमें तो कोई आज तक नहीं मिला कि उड़ा के ले गया हो या